नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार की राजनीति में एक और बड़ा बयान आया है। इस बार निशाने पर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नाम जुड़ा है राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र का। जी हां, भाई वीरेंद्र ने साफ साफ कह दिया है नीतीश जी बीजेपी के फेरे में फंस चुके हैं। नीतीश को बीजेपी के चारों तरफ से घेर लिया है। अब वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि वो करे तो करे क्या। जी हां, बिहार की राजनीति में जहां एनडीए सीटों को लेकर माथापच्ची में जुटा है, तो वहीं आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि चिराग पासवान जिस तरह एक्टिव है, उन्हें के लिए बीजेपी मैदान तैयार कर रही है। यह सीधा संकेत है कि चिराग को उभार कर बीजेपी नीतीश कुमार को साइडलाइन करना चाहती है। नीतीश जी को अब समझ जाना चाहिए ये बीजेपी की चाल है। उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं भाई वीरेंद्र, पहले आप ये सुने। देखिए, एक बात जान लीजिए, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है महागठबंधन के समय, क्योंकि सब हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है सभी दलों के महागठबंधन के, वो सब एक ही राग में बोल रहे हैं कि हमको बीजेपी को हटाना है, एनडीए को हटाना है, बिहार को बचाना है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। अब इसके अलावा कोई जवाब ही नहीं है। ये सबको एडजस्टमेंट होगा, ये सब होगा। अब सवाल है कि ये सवाल क्यों हमसे कर रहे हैं? हमारा शीर्ष नेतृत्व तय किया है, तभी ना सारे लोग को लेकर चल रहे हैं, इसलिए सब तय हो जाएगा। अब इसकी चिंता मत कीजिए, आप इसके हमको रहने दीजिए। जब होगा और शेयरिंग जब हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा किसको कितना सीट मिला। तो ये कहते हुए नजर आ रही है कि कांग्रेस इस बार जो है ड्राइविंग सीट पर, बिहार में ड्राइविंग सीट पर। कौन क्या कहता है हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया है यहाँ कौन मुख्यमंत्री होगा और कौन क्या होगा, इसलिए इसकी ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है। और ये हमको लगता है कि ये आप लोग को ड्यूटी मिली है बीजेपी के द्वारा कि आप इस तरह से छेड़छाड़ कर पूछिए। उन लोगों से पूछिए कि आपके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। चिराग पासवान बोल रहे हैं कि हम 243 पर लड़ेंगे चुनाव। उनसे पूछिए कि उनके यहाँ सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। हमारे यहाँ से ऑल इज वेल है। आपने चिराग की बात की, तो चिराग और मांझी आपस में ही लड़ता है। लड़ने दीजिए। अब उनका देखिए, उनके पर टिप्पणी हम करना नहीं चाहते, क्योंकि वो एनडीए का मामला है और एनडीए में हमेशा का प्रलोभन होता ही रहता है और ये बीजेपी का बहुत बड़ा चाल है। और माननीय नीतीश कुमार जी को सिर्फ समझना चाहिए, उनको साइड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। चिराग और मांझी एक दूसरे को औकात दिखा रहे हैं, कह रहे हैं उनकी इतनी औकात है कि वो पैसे पे भीड़ लाते हैं। दूसरा क्या, और आज भी ये दलित के नेता कहे जाते हैं लोग ना, लेकिन आज भी दलित का नेता अगर बिहार में कोई है, उसका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव। इस दलितों को, जो नीचे पैदान पे जो लोग थे, उनको कुर्सी देने का काम, खटिया देने का, चौकी देने पर बैठाने का काम, हक दिलाने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने किया है। इसलिए आज भी वो दलित परिवार, जो हमारा गंदी बस्ती में रहने वाले लोग, आज भी लालू यादव का ही नाम लेते हैं। आप कह रहे दलित के बड़े नेता हैं, वो वही कहते हुए नजर आ रहे जितना नामांकित तरीके से लालू यादव ने तलवार की कुछ कहता है, कह रहे कि अगर तेजस्वी सरकार बन जाएंगे तो देखिए 47 से ही लोग देखिए, अभी सब कहने की बात नहीं, सबके बारे में सब लोग जान गया है। और एनडीए में कैसे लोग मंत्री बने हैं, कितना लोग कमा रहा है, कितना अरब खरब कमा रहा है और जनता कैसे लूटी जा रही है, सब लोग समझ रहा है। इसलिए इन लोग का बयान का कोई अब मतलब नहीं है। सर, यहाँ तक सभी पार्टियां जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी में दिख रही हैं, क्या बीजेपी, क्या एनडीए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसलिए चारों तरफ से वो घिरे हुए महसूस कर रहे हैं और बीजेपी भी उनको घेर ली है और सब तरह से घेर ली है।
इसलिए माननीय मुख्यमंत्री फेरे में पड़े हुए कि हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि आप सुन रहे थे भाई वीरेंद्र को, उन्होंने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद के दावे पर कहा है सब कुछ तय हो चुका है, समय आने पर आपको बता दिया जाएगा। यानी राजद पूरी तरह से तेजस्वी यादव के नाम पर एकजुट और सीट बंटवारे को लेकर आश्वस्त है। वहीं भाई वीरेंद्र का ये बयान उस वक्त आया जब बिहार एनडीए के अंतरिक्त खींचतान की खबरें तेज है और चिराग पासवान की भूमिका को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वाकई बीजेपी नीतीश कुमार को किनारे करना चाह रही है। क्या चिराग पासवान को नया चेहरा बनाकर जेडीयू की भूमिका को कमजोर किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार एक बार फिर राजनीति के दांवपेच में फंस गए हैं। अब देखना यह होगा कि खुद नीतीश कुमार इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या एनडीए में सब कुछ सही है या अंदर ही अंदर सब कुछ या फिर कुछ बड़ा पक रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या भाई वीरेंद्र का ये बयान हकीकत है या फिर सियासी सोच। तो ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।